हाथ से खिलाओ। ये कहा दोनों ने। हम्म। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई, फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आप। कहीं भी शिकायत नहीं आई थी, यही दादरपुर में क्यों शिकायत आई थी? क्यों औरतें कह रही हैं? भाई उन लोगों ने शाम को खाना खिलाने के बुलाए थे। 21 तारीख को ये लोग यहाँ से गए हैं और सुबह से शाम तक मतलब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग खाना खाने के लिए बुलाई और मतलब वो जो त्रिपाठी बाबा है उन्होंने कहे कि अपना जात बताओ। इन लोग कहे कि मेरा संत सिंह यादव नाम है, मुकुटमणि कहे मेरा मुकुटमणि यादव नाम है। तो उसमें महिला की छेड़खानी कहाँ से हुई? इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान जमकर विवाद हो गया था। बता दें कि कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मारपीट के बाद संत यादव का सर भी मुड़वा दिया गया था। आरोप था कि उन्होंने जाति छिपाकर कथा कही और महिला से छेड़खानी की। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 23 जून को गाँव के 4 आरोपी ब्राह्मण युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। फिर इसके बाद कथा आयोजक पक्ष ने कथावाचकों पर भी रिपोर्ट दर्ज कर दी। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज है। अखिलेश यादव जहां इस मामले पर योगी सरकार पर हमले बोल रहे हैं, वहीं बीजेपी भी अखिलेश यादव पर हमलावर है। इस बीच कथावाचक संत सिंह यादव की पत्नी ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। संत सिंह यादव जो कि कथावाचक के रूप में दादरपुर गांव में भागवत कहने गए थे, उनके परिवार के लोग मेरे साथ है। संगीता जी हैं, उनकी पत्नी है संगीता यादव, पूरा नाम लिखती हैं जी, संगीता यादव लिखते हैं। अच्छा, ऐसा कई जगह सोशल मीडिया पर ये चर्चा चली कि संत सिंह यादव की शादी ब्राह्मण परिवार में हुई है और उसी के चलते वो पूरा विवाद हुआ। ऐसा कुछ सच्चाई है उसमें? नहीं, क्या? बिल्कुल गलत है। अच्छा। जहाँ पे मतलब पब्लिक मतलब ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं यादव परिवार की हूँ। मेरा नाम संगीता यादव है। आधार कार्ड और पहचान पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र सब में मेरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, संगीता जी क्या बौद्ध धर्म भी मानते हैं आप लोग क्या? जी। अच्छा, बौद्ध धर्म भी मानते हैं जी। और सनातन धर्म भी मानते हैं? नहीं, हिंदू धर्म नहीं मानते? हिंदू धर्म मानते हैं। अच्छा, बौद्ध नहीं मानते? नहीं। आप समझी नहीं, बौद्ध धर्म होता है जो गौतम बुद्ध की जो पूजा की जाती है। नहीं। अच्छा, उनको नहीं मानते। हिंदू आप समझ नहीं पाई थी, हिंदू धर्म में आपके यकीन है। जी। अच्छा, अभी हम गांव से होकर आए हैं, वहां पर जिनके यहाँ कथा कहने गए थे संतराम जी, वहां पर उन घर की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जब वो कथा कहने आए तो उनका जो व्यवहार महिलाओं के प्रति था वो गलत था। हाथ छूने की कोशिश, अपने हाथ से खाना खिलाओ ऐसी उनकी मांग थी जब भोजन करने जा रहे थे यजमान के यहाँ, जो परीक्षित थे, जो कथा के आयोजक थे। तो क्या पहले भी इस तरह की शिकायतें आई थी जहाँ पर वो कथा करने गए थे? नहीं, 15 साल से ये भागवत कह रहे हैं, यहाँ तक कहीं भी शिकायत नहीं आई थी। यही दादरपुर में क्यों शिकायत आई थी? क्यों औरतें कह रही हैं? भाई उन लोगों ने शाम को खाना खिलाने के बुलाए थे। 21 तारीख को ये लोग यहाँ से गए हैं और सुबह से शाम तक मतलब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग खाना खाने के लिए बुलाई और मतलब वो जो त्रिपाठी बाबा है उन्होंने कहे कि अपना जात बताओ। इन लोग कहे कि मेरा संत सिंह यादव नाम है, मुकुटमणि कहे मेरा मुकुटमणि यादव नाम है। तो उसमें महिला की छेड़खानी कहाँ से हुई? अच्छा, जब उस वक्त वहां पर थे तो आपकी लगातार बातचीत हो रही थी फोन पे? बिल्कुल बात भई थी। जब गए थे तो हम लोग फोन किए थे कि तुम लोग पहुंच गए, तो कह रहे हाँ बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं, सुरक्षित हैं, तुम लोग चिंता मत करो, आराम से रहो। क्या पहचान छिपाई थी कि पहले नहीं बताई, बाद में उन्हें पता चला कि ये यादव है? बिल्कुल गलत है, ये पहचान छिपाई नहीं थे, क्योंकि देखो आधार कार्ड कहीं भी नहीं छिप सकता है। आधार में तो एक में लिखा हुआ है मुकुटमणि अग्निहोत्री। ये ऐसा फर्जी बनाया गया है। अच्छा, और आप चूंकि कितने सालों से कथा कह रहे हैं? ये 15 साल हो गया उनके साथ में रहते। पहले ये स्कूल खोले थे, स्कूल खोलने से जो मोदी आए थे उसका मान्यता प्राप्त नहीं था इनके पास, इसलिए वो बंद कर दिए थे। अच्छा, और कब से कथा कर रहे थे? 15 साल हो गई। और 15 साल तो पूरे इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल इलाके में जाते रहे, पुरकी इलाका में, यहाँ से कुदरपुट और बहुत गांव में गए हैं जो कि हमें मालूम नहीं कौन कौन से गांव। दादरपुर के आसपास के इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल जाते रहे। अभी चिमकनी की भी भागवत बनी थी इसी 30 तारीख को। तो वो तो सबको पता ही होगा कि ये तो यादव जी हैं जो कथा कहते हैं। जो यहाँ से त्रिपाठी ले गए थे, बाबा है त्रिपाठी, वो ले गए थे, उनको पता है कि ये मतलब यादव। उनका यहाँ पे आना जाना है घर पे? बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे मुकुटमणि के घर पे आना जाना था वहाँ पे। अच्छा, तब तो फिर उनको पता ही है कि भाई आप लोग यादव हो। बिल्कुल। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भाई घटना घट गई तो अपने बचाव के लिए कहानी तैयार की जा रही है क्या? हाँ, वो लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कहानी। अच्छा,
कि हम किस तरह बचे हम। और कोई मेरा आदमी छेड़खानी नहीं किया है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। मतलब कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई? कभी भी आप पूरे अछल्ला में या कहीं भी आप पता कर लो, कहीं किसी के बहन बेटियों को छेड़खानी नहीं की है वो। अच्छा, अखिलेश जी से कल मिले थे ये लोग। अखिलेश जी ने कहा कि भाई पीढ़ी समाज के लोग हैं, इस तरह से अत्याचार वर्चस्ववादी प्रभावशाली लोग करते हैं, ऐसे शोषण करते हैं, जो घटना घटी वो एकदम निंदनीय है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस घटना को आधार बनाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं क्या? राजनीति कर रहे हैं क्या? आपकी बिल्कुल घटना को? बिल्कुल राजनीति चल रही है। जो यह दादरपुर में मतलब पंडित के गांव है, ये मतलब राजनीति पे चल रही है। अच्छा, अखिलेश यादव के कदम को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छे तरह से देख रहे हैं। वो हमारे पति देव को सम्मान किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे गरीब परिवार को सोचे वो। अच्छा, आपकी उसके बाद संत जी से बात हुई है? जी हाँ, उनके फोन से तो नहीं बात हुई थी, दूसरे फोन से बात हुई थी। अच्छा, वो वहाँ क्या से बोले, क्या बताए? वो बोले कि हम सुरक्षित हैं यहाँ पे, कोई बात की चिंता नहीं है, तुम लोग ठीक से रहो। कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था क्या पहले कभी? नहीं, बिल्कुल गलत है, अफवाह ही उड़ाया जा रहा है। अच्छा, इस पूरे मामले पर भागवत कथा का आयोजन करने वाले परिवार ने भी कई बातें कही हैं। कथा का आयोजन करने वाले परिवार ने कथावाचक संत सिंह यादव और मुकुटमणि यादव पर भी कई आरोप लगाए हैं। जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो दादारपुर में कथा हो रही थी उसके आयोजक थे। क्या हुआ था उस रोज जो इतना बड़ा घटना घट गई? 3 लोग जो गैर ब्राह्मण थे वो कथा करने आए थे, क्या वो बात नागवार गुजरी? आपकी पूरी कहानी क्या है आपके हिसाब से? वो कोई ना गवार नहीं गुजरी, वो तो महाराज जी लेके आए थे। इनकी जो हरकत थी, शनिवार का दिन था 21 जून जब कथा शुरू हुई। कथा शुरू हुई, ये स्टार्टिंग ही से औरतों को छेड़खानी, टच करना। कितने लोग थे और किसका जिक्र कर रहे हैं आप? ये 2 लोग थे, 2 तो बच्चे थे इनके साथ में, जो ढोलक बजा रहे थे वो तो बच्चे वहीं थे। फिर रात को इनका अलग खाना होता इनमें एक बार नाम बता दीजिए, कौन किस लोग का जिक्र कर रहे हैं? एक तो जिनका सर मुड़वाया गया उनका नाम संतराम है। मुकुटमणि, हाँ। अग्नोत्री का भी आधार कार्ड है इन पे, और सिंह का भी है आधार कार्ड। तो ये थे मुकुटमणि और दूसरा संतलाल। संतलाल। हाँ, वो तिवारी बता रहे थे, ठीक है। उनका आधार कार्ड। मतलब आपसे बातचीत में उन्होंने ऐसा बताया था? हाँ। अच्छा, आपने जब नाम वाम पूछा होगा तब उन्होंने बताया? ये सामूहिक कथा थी। हाँ। तो महाराज जी श्री राम स्वरूप दास जी उनको लेके आए थे। ठीक है। और जब यहाँ आए तो वो पूजन हो रहा था, तो उसमें गोत्र बोला जाता, क्या नाम है हमकी? जयप्रकाश तिवारी, गोत्र कश्यप। तो हमसे बोला हम भी मनु के तिवारी है, मनु के तिवारी। हम मनु के नहीं, मनु के तिवारी होते हैं, ऐसा तो हमने बोला। अच्छा। ये सब चलता रहा। मतलब पूजा की विधि के दौरान उन्होंने जब आपने अपना गोत्र बताया तो उन्होंने कहा हम भी उसी गोत्र के हैं, हम भी तिवारी हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। फिर यहाँ से चले, जो ये बच्चियां वो कलश लेके चलती, सब चली, तो बीच में चलता था। और इनकी जो छेड़ा खानी ऐसे औरतों में अच्छा चलता रहा। संतराम या मुकुटमणि? दोनों थी, दोनों। फिर यहाँ रात को करीब 9:30 बजा होगा, खाना के लिए आए। तो ये कमरा है, गर्मी ज्यादा थी, उधर कूलर और पंखा भी लगाया, उसमें तखत भी पड़े, वहीं ये खाना परोस रही थी। मतलब आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था थी? हाँ, भोजन की व्यवस्था थी। तो इनसे वो बोला कि खाना हमें हाथ से खिलाओ। अच्छा, आपसे कहा रेणु जी? हाँ। अच्छा, क्या कहा? कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ, ये कहा दोनों ने। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। इन्होंने आपसे शिकायत की? हाँ। फिर जी कुछ भूल रही हैं। ये भी बोला कि हम व्यास जी हैं, भगवान के बराबर होते हैं, 7 ही दिन तो मौका मिलता है। बता दीजिए, याद आया कि नहीं? अब बताइए। हाँ, क्या बोला?
पूरी बात कि बता हम दीजिए। व्यास जी हैं, हमारी सेवा करिए और हमें तभी भोजन भागवत कराइए। सफलता मिलती है भागवत आप में। भी थी उस वक्त? हाँ, हम थे यहीं। अच्छा। हम इनकी भाभी है। अच्छा, हाँ तो आप ही के सामने पूरा घटनाक्रम घटा? हाँ, हम ये दरवाजे पानी आने दे रहे थे उनको, मतलब वो कर रहे थे साथ में। अच्छा। हाँ, फिर इन्होंने शिकायत की कि भाई भगवान तो ठीक है लेकिन भगवान की नजर ये जो खराब है। नजर खराब है। नहीं, यहीं बैठे थे तो हम जैसे ही गए तो वे उठ के खड़े हो गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या है यार, आप कैसे ब्यास हैं? तो वो घबरा गया एकदम, उसकी झोली डली थी वो एकदम झुका, तो उसमें से वो इतने कार्ड थे अच्छा। जो स्टिकर नहीं देते थे दुकानों पे जैसे रखते थे, मोबाइल में होंगे शायद, सबके में पड़े हैं, और 2 आधार कार्ड थे। अच्छा। एक पे मुकुट मणि अग्नोत्री और एक पे मुकुट मणि सिंह। अच्छा। हाँ मतलब सहूलियत के हिसाब से बनवा रखे थे जिस परिवार के बीच जाए। हाँ हाँ। फिर तो यहाँ बच्चे थे, सब जान गए, तो ये माफी मांगने लगा, पैरों चूम गया, अब हमने तुम्हारी छुई अपनी